हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीक वन ऑफ द वीकली लीड कोड चैलेंज ऑफ एट स्लैश। आई होप आपने एट स्लैश की वेबसाइट पे इसके लिए रजिस्टर कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। Okay, so let's start with the 12th question of our week one. The 12th question is container with most water. So the question says you are given an integer array height of length n. आपके पास एक इंटीजर एरे दिया हुआ है हाइट जिसकी लेंथ है एन। हाइट की लेंथ नहीं है, इंटीजर एरे की लेंथ है। एरे का नाम है हाइट। देयर आर एन वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ ith लाइन आर आई जीरो एंड आई कॉमा हाइट ऑफ आई। टू एंड पॉइंट्स मतलब आपके पास ये वॉल्स की तरीके से, जो आपको अगर ग्राफ नजर आ रहा हो तो ये वॉल्स की तरीके से दिया हुआ है जिसमें जीरो से लेकर हाइट ऑफ आई तक इतनी बड़ी हाइट है वॉल की। ठीक है, जीरो से लेकर हाइट ऑफ आई तक बेसिकली कितनी हाइट ऑफ आई जो दी हुई है वो कंप्लीट हाइट है किसी एक वॉल की। किसकी वॉल की? कंटेनर की वॉल की। कंटेनर क्या होगा? एक वॉल, दूसरी वॉल और बीच में एक्स एक्सिस। जो आप अपने एरे के इंडेक्सेस को समझ लो, 0 1 2 3 जो भी है एक्स एक्सिस। और आपकी दो वॉल्स, राइट। इन दोनों के बीच में मैं ये निकालना चाहता हूं कि किस जगह पे मैक्सिमम पानी स्टोर हो सकता है। फाइंड टू लाइंस दैट टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर सच दैट द कंटेनर कंटेन्स द मोस्ट वाटर। रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर अ कंटेनर कैन स्टोर। तो हमें ये निकालना है कि मैक्सिमम पानी हम कितना स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, हमको कोई ये सब नहीं देना कि कितनी, कौन से कंटेनर से कौन से कंटेनर तक है, क्या ये सब हमको बताने की नीड नहीं है। हमको सिर्फ इतना बताना है कि मैक्सिमम पानी कितना हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है जी, इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है तो समझते हैं कि क्या करना है। ठीक है, देखते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक, अगर एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ, आपके पास एक हाइट दी हुई है 186254837। आपको एरर दिया हुआ है 186254837। ठीक है जी। तो वो ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि आपको ऐसा एक ग्राफ दिया हुआ है। अगर हम इसी ग्राफ को, मैं इस ग्राफ को कॉपी कर लेता हूँ। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपको ये चेक करना है कि मैं कौन सी ऐसी जगह है जहां पे पानी सबसे ज्यादा स्टोर कर सकता हूँ, सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा कैसे स्टोर होगा? मेरे पास दो सिचुएशन है जिसमें सबसे ज्यादा पानी स्टोर हो सकता है। या तो सबसे ज्यादा वाइड कंटेनर हो और सबसे ज्यादा हाइट का कंटेनर हो। इसी में सबसे ज्यादा पानी स्टोर हो सकता है, राइट। सबसे ज्यादा पानी इसी में स्टोर हो सकता है। ठीक है, करेंगे कैसे ये समझते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं यहां से शुरू करूं सबसे ज्यादा वाइड से, देखो हाइट का मेरे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि एरे आइटरेट करूंगा तो पता चलेगा कि किस हाइट में सबसे ज्यादा पानी स्टोर हो सकता है। ठीक है, तो विड्थ मेरे कंट्रोल में है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ना दो पॉइंटर ले लेता हूं। दो पॉइंटर कैसे? मैं एक आई को रखता हूं शुरू में और जे को रखता हूं एंड में। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये सबसे ज्यादा वाइड पॉसिबिलिटी है कि जिसमें पानी स्टोर हो सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि बस ये चेक कर लो कि इस विड्थ पे क्या पानी मैक्सिमम स्टोर्ड है। ये कैसे चेक होगा? इस विड्थ पे पानी चेक कर लो, उसको कहीं स्टोर करा लो। फिर इससे थोड़ी सी विड्थ कम करके देख लो कि अगर मैं थोड़ी सी विड्थ कम कर रहा हूं तो क्या पानी बढ़ जा रहा है, क्योंकि हाइट भी तो एक फैक्टर है। अगर हाइट ज्यादा हो रही है तो क्या पानी थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, चेक कर लो। फिर वहां पे उसको, अगर वो बढ़ जा रहा है तो उसको सेव करा लो, नहीं बढ़ रहा तो ओरिजिनल वैल्यू को अपडेटेड रहने दो। और थोड़ा सा कम कर लो, फिर थोड़ा सा कम कर लो, फिर थोड़ा सा कम कर लो। ठीक है, और चेक करते रहो कि किस किस पॉइंट पे कितना पानी है, क्या अभी तक मैक्सिमम मिल गया मेरे को या नहीं मिला, ये चीज चेक कर लेंगे। ठीक है, अब इस चीज में एक बात समझते हैं। जैसे ये वाला मेरा जो 8 हाइट वाला बंदा है और ये बंदा जो मेरा 7 हाइट वाला बंदा है। अ, हाँ ठीक है, तो 7 हाइट वाला बंदा है। इन दोनों का अगर मैं वॉल की तरह कंसिडर करूं तो इसमें मैक्सिमम पानी जो आ सकता है वो हाइट वाइज 7 यूनिट्स आ सकता है। क्यों? क्योंकि इससे ऊपर पानी अगर होगा तो ये यहां से बह जाएगा। ठीक है, एक और कंडीशन, ये दोनों मेरे पास 8 हाइट के लोग हैं। ठीक है, तो इनके बीच में गैप कितना है? ये मेरा 1th इंडेक्स है और ये है 2 3 4 5 6 इंडेक्स। तो इसमें 8 × 5, 6 - 1 5, 8 × 5 यूनिट्स कितनी हो गई मेरे पास? 8 5 = 40 यूनिट्स पानी आ गया। ठीक है, लेकिन ये 7 हाइट का बंदा है और इसकी पोजीशन क्या है? 8th।
तो 8 माइनस 1 क्या होता है 7। मैंने कहा 7 इंटू 8, 7 क्यों, क्योंकि 7 यूनिट्स ऑफ हाइट का ही मतलब हाइट के हिसाब से देखें तो उतना ही 7 यूनिट्स तक की हाइट का पानी इसमें स्टोर हो सकता है, 8 यूनिट्स तक नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ से बह जाएगा जो मैंने आपको पॉइंट बताया। तो 7 इंटू 8 क्या होता है 56 यूनिट्स, मैक्सिमम पानी यहाँ स्टोर हो पा रहा है। ठीक है, तो हमें बस इसी चीज का ख्याल रखते हुए काम करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं, हमको सिर्फ हर बार अपडेट करना है और कुछ भी नहीं करना, बहुत बेसिक तरीके से काम करेंगे। कोड पे चलते हैं सीधा। मैंने कहा कि मैंने एक बंदा आई जो है वो शुरुआत में रख लिया, एक बंदा जे जो है वो कहाँ पे रख लिया, हाइट डॉट साइज -1 पे, लास्ट बंदे पे रख लिया। ठीक है, आई होप स्पेलिंग सही है, एकदम सही है। ठीक है जी। और मैंने कहा कि एक पानी के लिए मेरे को आंसर वेरिएबल अगर मैं बना लूं तो उसको मैं पानी स्टोर कराता रहूंगा कि अभी तक मैक्सिमम कितना पानी मिला है मेरे को, रिड्यूस करता जा रहा हूं तो उस समय तक का मैक्सिमम निकालना है मेरे को। ठीक है, मैंने कहा ये काम कब तक चले, जब तक आई लेस देन जे हो, मेरी पहली वाली वॉल मेरी आखिरी वाली वॉल से पहले हो। ओवरलैप करने पे तो पानी स्टोर नहीं होगा ना, तो पहली वाली वॉल आखिरी वाली वॉल से पहले हो, तो आई लेस देन जे। उसके बाद क्या हो उसमें, मैं चेक करूं कि अगर हाइट ऑफ आई जो है वो लेस देन हाइट ऑफ जे है। ऐसा मैंने क्यों चेक करा, अगर मेरी फर्स्ट वाली वॉल की यानी कि लेफ्ट वाली वॉल की हाइट जो है वो राइट वाली वॉल से छोटी है, तो लेफ्ट वाली वॉल के हिसाब से हाइट पे पानी भरेगा, और अगर राइट वाली वॉल छोटी है तो राइट वाली वॉल के हिसाब से पानी भरेगा। तो मैंने कहा दो कंडीशन बनेगी, एक तो इफ ये, या फिर एल्स इफ, या सिंपली आप एल्स भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से काम चल जाएगा, कि या तो इधर वाली वॉल बड़ी है या इधर वाली वॉल बड़ी है या दोनों बराबर है, यही तीन कंडीशन है। ठीक है, अगर दोनों बराबर हैं तो चाहे वो लेस वाले केस में हम काम करें चाहे मोर वाले केस में काम करें एक ही बात है, तो मैंने लेस वाला केस अलग कर लिया है इफ में, और मोर और इक्वल वाले केस को एल्स में रख लिया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। करना क्या है समझते हैं। मैंने कहा आंसर में ना किसकी वैल्यू मैक्सिमम है वो स्टोर हो जाए, किसकी वैल्यू, या तो उसकी खुद की, कि अभी तक जो आंसर मिला है वो सबसे ज्यादा डेटा है क्या, वो सबसे ज्यादा मतलब मेरा क्वांटिटी ऑफ वाटर है क्या, अगर वो ऐसा है तो वही स्टोर्ड रहे। अगर वो ऐसा नहीं है तो क्या स्टोर हो जाए, लास्ट वाली वॉल माइनस फर्स्ट वाली वॉल मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ, इधर इस केस में आई, क्यों, इस केस में आई क्यों, क्योंकि आई की वॉल छोटी है, उतना ही पानी भरेगा, जे वाली वॉल जितना पानी नहीं भरेगा, और जे माइनस आई क्यों, विड्थ। ठीक है, तो विड्थ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, उतने यूनिट्स पानी इसमें आ पाएगा। ठीक है, अब या तो ये ज्यादा हो, या तो ये ज्यादा हो, या फिर आंसर ज्यादा हो, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो ही आंसर में वैल्यू स्टोर हो जाए, या तो आंसर खुद ज्यादा है तो अपडेट ना हो, अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा है तो वो आंसर में स्टोर हो जाए। दूसरी कंडीशन, अगर मेरी इधर वाली वॉल्स बड़ी है, मतलब जे वाली साइड की वॉल्स बड़ी है या दोनों वॉल इक्वल है, तो इस केस में क्या हो, कुछ भी ना हो, ये वाली चीज एज इट इज उठे, बस हाइट ऑफ आई की जगह हाइट ऑफ जे हो जाए, कि जिसकी वॉल ज्यादा छोटी है उस वाली वॉल को हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर जे हो जाएगा, बस इसको चेंज हो गया। अब देखते हैं, मैंने अगर आई वाली वॉल के हिसाब से पानी भरा है, यानी कि मैंने आई वाली वॉल यूज कर ली है, आई वाली वॉल यूज कर लिया तो आई को प्लस प्लस कर दो, और अगर मैंने जे वाली वॉल के हिसाब से पानी भरा है और जे वाली वॉल यूज कर लिया तो जे को माइनस माइनस कर दो, एक स्टेप पीछे चला दो। ठीक है, बस इतना सा काम करना है। ये बार बार, अगर आई वाली वॉल यूज हो गई तो इसको प्लस प्लस करके चेक कर लो, फिर आई वाली वॉल यूज हो गई प्लस प्लस करके चेक कर लो, अगर जे वाली वॉल यूज हो रही है तो माइनस माइनस करके चेक कर लो, ऐसे पास आते जाओ, और जब इक्वल हो जाओ तो लूप को एंड कर दो। इस पॉइंट तक मेरे पास हर समय पे जो आंसर है वो मेरे वैल्यूज को कंपेयर कर करके अपने पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर चुका होगा। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ रही है। जब वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर कर चुका होगा तो मैं क्या करूं, कुछ ना करूं, रिटर्न आंसर कर दूं बस यहाँ से। ठीक है जी, एक बार रन करके देख लेते हैं। हो गया जी एक्सेप्ट, सबमिट करके देख लेते हैं। हो गया सबमिट, बहुत बढ़िया, बस यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है जी। हाँ जी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसका कोड और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एडिटोरियल फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।